हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। आज हम फिर अपने मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप चैनल के माध्यम से एक नया सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि हम लोग पिछले सेशंस में और वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले चुके हैं ऑलरेडी। डिटेल डिस्कशंस भी कर चुके हैं हम लोग। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से हमारे न्यू वीडियोस नहीं आए थे क्योंकि उसके पीछे कुछ समय ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस बेसिकली। बट मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूँ अपना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप। आज मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप चैनल में एक नया सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा वक्त लगाया। और आज हम इस सेशन में आपको सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को बड़ी सी बड़ी चीज़ों को आसानी से याद करना बहुत ही आसान हो जाए फाइनली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू रिमेंबर बिलो पॉइंट्स। हम इन पॉइंट्स को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें कर भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और कई सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि रैन मेथड पढ़ा था हम लोगों ने, 1 to 10 वाला जो था। इसके बाद में हमने एक सेप मेथड पढ़ा था जो 11 से 20 वाला था। इसके बाद में हम लोगों ने एक जो एसोसिएशन AIR मेथड पढ़ा था हम लोगों ने, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग। इसके बाद में हमने एक IBMCS रूल भी पढ़ा था, उसके बारे में मैंने भी बातचीत बहुत डिस्कशन किया था। तो उन सारी चीजों का जो समराइज था, उससे पहले हम लोगों को उनको जानना बहुत जरूरी था। और इससे पहले भी हमें एक दो चीजें जानने की जरूरत है जो कि हम नए सेशंस में लाने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हमारे पास है, उस मेथड का नाम है फोनेटिक मेथड। ये जो फोनेटिक मेथड है और इसमें जो टेक्निक्स है उसका नाम है निमोनिक्स टेक्निक्स। जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे की बहुत ही प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग हो गई है, C++ हो गई है, जावा हो गई है, .NET हो गई है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, इन लैंग्वेज के जरिए बनते हैं, राइट। तो ऐसे हमारा एक ब्रेन लैंग्वेज है। क्या है? ऐसे हमारी एक ब्रेन लैंग्वेज है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ब्रेन लैंग्वेज, देखो यहां से मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे कि मशीन लैंग्वेज है तो मशीन उस लैंग्वेज को समझता है, ऐसे ब्रेन लैंग्वेज है तो इसका मतलब हमारा ब्रेन उस लैंग्वेज को बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक ब्रेन लैंग्वेज बनाई है। उस ब्रेन लैंग्वेज उसका कहां से स्टार्टिंग होगी, वो हमारे फोनेटिक मेथड से होगी। तो फोनेटिक मेथड ने हमें कुछ कोड्स दिए हैं, कुछ टेक्निक्स दी है, कुछ लैंग्वेज दी है उसने, उसके जरिए हम अपनी ब्रेन लैंग्वेज डेवलप करेंगे। और वो ब्रेन लैंग्वेज सिर्फ आपका ब्रेन जानेगा और किसी अदर बंदे का ब्रेन नहीं पढ़ सकता है, आपका ही ब्रेन पढ़ पाएगा। उसमें एक जो टेक्निक्स का नाम है हमारा, उसका नाम है मेमोरी टेक्निक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि हाउ टू रिमेंबर बिलो पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम कैसे याद रखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा होने की वजह से, इसलिए हमने कम ही पॉइंट्स लिखे हैं, फिर हम आगे सेशंस में बता देंगे आप लोगों को। चलिए बात करते हैं। आपको हिस्ट्री डेट्स याद करना हो, ऐतिहासिक तिथि याद करना हो, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, कहां दी गई थी, किस स्थान पर दी गई थी, किस जेलर ने दी थी, किस जेल में दी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉइंट्स, हमारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इनको हमें आसानी से याद कैसे करना है, हमारे कितने फ्रीडम फाइटर्स हुए और उन फ्रीडम फाइटर्स ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन लोगों ने कब कब किस डेट्स में कहां कहां लड़ाइयां की हैं, तो वो हम सब याद कर सकते हैं आसानी से, एक सीक्वेंस मैनर में याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद में किसके बाद में कौन सा वंश आया, डायनेस्टिस्ट, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि किसके बाद कौन सा आया, मुगल साम्राज्य कब था, फिर हमारे गुप्त कब थे, मौर्य कब थे। इन सारी चीजों को हम पढ़ते चले आएंगे। तो इनको भी हमें कैसे याद करना है, क्योंकि वो हिस्ट्री डेट्स के हिसाब से आए हैं। तो हिस्ट्री डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके IAS PCS हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कंफर्म है, आप लिख लीजिएगा। और 2-4 क्वेश्चन का मतलब है 2-4 नंबर इंक्रीज होना, और 2-4 नंबर का इंक्रीज मतलब है 2-4 लाख
रैंक ऊपर नीचे हो जाना। तो इसलिए विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, जो नेक्स्ट सेशन में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इसलिए फोनेटिक मेथड बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपको पहले, इससे पहले लेकिन सारे वीडियोस एक बार फिर से देखना होंगे, तब आप फोनेटिक मेथड पे पूरा फुल कंट्रोल कर पाएंगे। प्लीज ध्यान धरिएगा इस चीज का। अदरवाइज दोस्तों, आप लोग कहोगे टेक्निक से तो मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो इससे पहले मैंने जैसे AIR मेथड बताया था, आपको वो वीडियोस देखना बहुत मस्ट है। इसके बाद में राइम मेथड भी जरूरी है, सिप मेथड भी जरूरी है, IBMCS रूल भी जरूरी है, PMS मेथड भी जरूरी है। उन सारे मेथड का यूज होने वाला है इस फोनेटिक मेथड के जरिए, और इसी फोनेटिक मेथड के जरिए आप चाहेंगे तो हिस्ट्री डेट्स याद कर पाएंगे, जगह याद कर पाएंगे, प्लेसेस याद कर पाएंगे, वंसेस मतलब डेंसिटीज याद कर पाएंगे। इसके बाद में जैसे हम मान के बात चले, कुछ LLB कर रहे हैं, कुछ बंदे LLM कर रहे हैं, बंदे जो वकालत पढ़ रहे हैं, या फिर PCJ की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जजेस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी क्या क्या याद करना होता है, जैसे कि आर्टिकल्स याद करना होता है। भाई आर्टिकल्स तो हमारे कॉम्पिटिशन में भी है, वो भी आर्टिकल्स, तो उन्हें भी आर्टिकल्स याद करना हो, सेक्शंस याद करना हो, सब सेक्शन याद करना हो, किस पर कौन सी धारा लगती है, ये सारी चीजें हमारे लॉ डिपार्टमेंट को याद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लोग उन धाराओं को कैसे आसानी से याद करें, हमारे संविधान में क्या क्या लॉस हैं, अधिकार कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, ये सेक्शन सबसेक्शन कितने हैं, वो बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे हमारे 12th तक के स्टूडेंट जो होते हैं, उनको इलेक्ट्रोकल केमिकल सीरीज का एक क्वेश्चन IIT JEE में जरूर आता है, ये फिक्स है। कॉम्पिटिशन लेवल पर जब भी आप बात करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोकल केमिकल सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक बार पढ़ने पर इलेक्ट्रोकल केमिकल सीरीज कैसे याद हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद होगी, तो ध्यान रखिएगा वो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, फिर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल से भी आपके इस ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, किससे कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, आपको एक बार में जब पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां से कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, राइट। जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकल केमिकल सीरीज मात्र आपको 10 मिनट्स के अंदर याद हो जाएगी और हमेशा याद रहेगी। इसके बाद में पीरियोडिक टेबल आपको 30 मिनट में याद हो जाएगी, 30 मिनट्स में याद हो जाएगी, और वो भी हमेशा याद रखेगी। 30 मिनट्स में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होगा, कैसे, विथ एटॉमिक नंबर याद होगा एंड एटॉमिक मास यूजिंग याद होगा, मतलब उसके साथ भी याद होगा। एटॉमिक मास भी आपको पता होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी पता होगा, यहां तक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी वो भी पता होगी आपको, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी उसको आपको वो भी पता होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जैसे कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कुछ फार्मूलाज हैं, उनको भी याद करना है, तो उसमें भी आपको मददगार साबित होगा ये निमोनिक्स टेक्निक्स, उसके लिए बता देंगे आप लोगों को। यहां तक कि और इससे बड़ी चीज बताने वाला हूं मैं दोस्तों, आपको 300 साल का कैलेंडर याद होने वाला है इस टेक्निक से। 300 ईयर्स, 300 साल का कैलेंडर से याद होने वाला है फोनेटिक और निमोनिक्स टेक्निक्स के जरिए। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई कहोगे भाई हम कैलेंडर याद करके क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूं आपको। आप यदि CGL का एग्जाम देते हैं, SSC का एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं दोस्तों, तो उसमें 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस जरूर होते हैं जो कैलेंडर से रिलेटेड होते हैं। लाइक कैसे, कि इतनी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, और इस दिन के बाद 2 दिन घटा करके फिर ऐसा हुआ तो अब कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्तों वहां क्या करोगे, उसके लिए कैलकुलेशन है, लॉजिक भी है, आप लोग चाहो उस लॉजिक को भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें एटलीस्ट 1 मिनट लग जाएगा, और इसमें सेकंड्स में आंसर आएगा, सेकंड्स में आप रिप्लाई कर पाएंगे, सेकंड रिप्लाई। कुल मिला के दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 300 साल के कैलेंडर का क्या मतलब है। यहां पर ये मतलब है कि आपके कंपटीशन लेवल में 2-4 क्वेश्चंस आराम से विद इन सेकंड्स सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जियोग्राफिकल, आपकी जो भूगोल है, तो उसमें कुछ जियोग्राफिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ आपके अक्षांश होते हैं, तो उनको मतलब किस हिसाब से कहाँ कौन सा पोल है, क्या चीज है, तो इन सारी चीजों को कैसे याद करना है उसमें भी मददगार साबित होगा आपका ये। इसके बाद में ETC मैंने इसलिए लिख दिया है कि बहुत सारी और भी चीजें हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं, बॉटनी में हैं, जियोलॉजी में भी हैं, तो हमारे हर सब्जेक्ट में कैसे मददगार साबित होने वाला है फोनेटिक मेथड एंड निमोनिक्स टेक्निक। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है।
ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप में हमारे चैनल्स में जो आज हमने सेशन रखा है, इन सारी चीजों को याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे, वो इन दो की मदद से करेंगे, फोनेटिक मेथड एंड निमोनिक्स टेक्निक्स के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सेशन को अगले वीडियोस में जरूर लाएंगे, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि हम चाहते तो इस वीडियोस में, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और भी छोटी छोटी चीजें आपको बताना है, इसलिए पहले हम वो चीजें बता दें, फिर हम आपको फोनेटिक मेथड और निमोनिक्स टेक्निक्स पर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ओके बाय, टेक केयर।